तो चलो दोस्त, अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हो ना तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पढ़ने का और याद रखने का सही तरीका के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ने का और याद रखने का सही तरीका नहीं जानता है, इसीलिए वो चीजें भूल जाता है। जब टीचर उसको सिखा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया तो बच्चा को तुरंत याद हो जाता है, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो सारा कुछ भूल जाता है। तो आज आपको पढ़ने का सही तरीका, सही पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस तरीका से 7 दिन, 21 दिन पढ़ के देख लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में आके फिर से कमेंट करोगे कि भैया आपने जो बताया ये बहुत सुंदर तरीका था और ये तरीका ने मेरा जीवन बदल दिया। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि वो भी पढ़ाई पढ़ सके और इंडिया आगे बढ़ सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, जब भी पढ़ाई करने बैठो, अगर अब आपका एग्जाम नजदीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बचा हुआ है, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। अब क्या करो कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो सोशल मीडिया को दूर रखो। जी हाँ, सोशल मीडिया, बहुत सारे जो स्टूडेंट है पढ़ाई करने के लिए बैठेगा 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा नाम का पढ़ाई करने के लिए बैठता है। किताब वहीं रख दिया, कॉपी रख दिया और मोबाइल को साइड में रख दिया। जैसे पढ़ा, 1-2 लाइन पढ़ा, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, टन से उसका कोई नोटिफिकेशन बजा, मोबाइल को छुआ, वो वीडियो देखा, स्क्रॉल करते करते 3 से 4 घंटा वहीं फंस जाता है। और जब वो बार बार जब वीडियो देखता है, स्क्रॉल करता है, फिर उसका ब्रेन थक जाता है। उसके बाद जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसको चीजें समझ नहीं आता है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करते हो तो सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो, या तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो या फिर स्विच ऑफ ही कर दो। सोच लो, अभी जो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो समय है सिर्फ पढ़ने का समय, इस टाइम मोबाइल को नहीं देखूंगा। जब फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर, मैथ में एक एक्सरसाइज, इंग्लिश में एक चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, आद हो जाएगा, तब मोबाइल छुएंगे, तब मोबाइल को देखेंगे। इस तरह से कसम खा लो, दृढ़ संकल्प कर लो, तो आपका जीवन बदलेगा, तो पढ़ाई लिखाई आपका हो पाएगा। अगर सोचोगे कि नहीं यार पढ़ने के लिए बैठे हैं और वहीं सोशल मीडिया को चालू कर देते हैं, वहीं मोबाइल को रख देते हैं, तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में बर्बादी का सबसे नंबर 1 कारण जो है वो है सोशल मीडिया। कई सारे लोगों को सोशल मीडिया जो है जीवन बदल के रख दिया और कई सारे लोगों का जीवन को बर्बाद कर दिया है। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हो। कई सारे इंसान का आंख बर्बाद हो गया, उसका दिमाग बर्बाद हो गया, उसका क्या बोलता है, उसका कान बर्बाद हो गया। तो डिसाइड आपको करना है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग किस प्रकार कर रहे हो। तो पहला काम करना है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो सोशल मीडिया को दूर रखो। दूसरा काम करना है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो शांति जगह पर बैठो। ऐसे नहीं कि वहीं बकरी बांधा हुआ है, बैल बांधा हुआ है, गाय बांधा हुआ है, वहीं बच्चा खेल रहा है, 4 गो बूढ़ा आके वहां गप्पाबाजी कर रहा है, 4 गो लेडीज वहां बैठ के हा ही दांत बिदार रही है। ऐसी जगह पर कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे, फोकस करना चाहोगे, वो सबका आवाज सुनोगे, अब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बार बार जाओगे वो सबका मुंह देखने के लिए, एक बार आवाज सुनोगे, गप्पाबाजी सुनोगे, वहीं जाके फंस जाओगे, फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसीलिए एकदम शांति कमरा चुनो, जहां कोई आवाज ना आवे, जहां कोई हल्ला गुल्ला नहीं आवे, एकदम माहौल शांत हो, आराम से चेयर टेबल लगा हुआ हो, ज्यादा वहां बिखरा हुआ किताब ना हो, सब किताब उताब सजाया हुआ हो, रूम साफ सुथरा हो, रूम के ऊपर में जालू उलू ना हो। जब इस तरह का रूम होगा तो आपको पढ़ाने का मन करेगा। और अगर रूम में पूरा किताब कॉपी बिखरा रहेगा, रूम पूरा गमक रहा है, महक रहा है, ऊपर में जालू है, तो कभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए एक कमरा चुनो, साफ सुथरा और शांति वाला कमरा चुनो, जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पावे, जहां बाहर का आवाज आपके पास ना जाए। देखो यार, फोकस किसको कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद के कहानी से बताते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, तब वहां से एक बारात जो है, आज मेरी राम की शादी है, इस तरह से गाना बाजते हुए पूरा वहां से बारात गुजर गया। अब उसके पीछे से एक आदमी दौड़े भागे हुआ आया और स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि यहां से बारात जाते देखा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि नहीं, हमने तो कोई बारात नहीं देखा है। और उसके पास से सारा बारात गुजर गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। इसको बोलते फोकस। फुली फोकस के साथ पढ़ना, फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। जब आप इस तरह से फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तब जाके चीजें आपका ब्रेन में बैठता है। और आजकल तो ऐसा कोई पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ने के लिए बैठा तो देखा यार बगल में मेरे मम्मी बर्तन बजा दी, या तो मेरा मोबाइल का टन नोटिफिकेशन बजा, या तो मेरा कौन दरवाजा खटखटाया, तो दौड़ के भागने लगता है। तो ऐसे में कभी पढ़ाई नहीं हो पाता है और चीजें याद भी नहीं रह पाता है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, पूरा पढ़ने पर डाल दो, एकदम पढ़ने पर। अगर आपके बगल से कुत्ता भौंके, या तो कोई जावे, कोई आवे, या तो कोई गाना बजा दे, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए। बस पढ़ाई मतलब पढ़ाई।
2 से 3 घंटा किसी का बाप नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बूंद आ जाए, बरसात आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे तब जाके जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर सोचोगे कि नहीं पढ़ते पढ़ते थोड़ा रील देख लेते हैं, हंसी कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड से बतिया लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो इस तरह से पढ़ोगे, डिग्री लोगे, डिग्री ले लेके पूरा एक बक्सा भर जाएगा, पूरा एक गोदरेज भर जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। कागज का टुकड़ा बन जाएगा डिग्री आपका। अगर आप फुली फोकस के साथ पढ़ोगे, भले आपके पास कम डिग्री है, लेकिन कहीं भी जाके आप बंजर भूमि में झंडा गाड़ दोगे, बंजर भूमि में अब वहां से अनाज उपजा लोगे। तो बस आपको पढ़ना है फुली कंसंट्रेशन के साथ। देखो भैया, आपको तीसरा काम करना है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई किया करो। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है क्या करेगा, झूठ में मम्मी डांटा, पापा डांटा, या तो देखा कि मेरा रूम का जो फ्रेंड है पढ़ रहा है तो आराम से किताब कॉपी खोल दिया, चुपचाप ऐसे देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, उसको कोई धस उस नहीं रहा है, चुपचाप वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, इसी तरह से देख देख के अपना समय बर्बाद कर लेता है। नहीं यार, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो हाथ रख रख के, एकदम पेन रख रख के, बोल बोल के पढ़ाई किया करो। और जब आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करते हो ना, तो वो चीजें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। 70% आपका दिमाग उस चीज को कैप्चर कर लेता है और उस चीज को आप कभी भूलोगे नहीं। और जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, वो किसी दूसरों को सिखा दो। आपका घर में कोई बच्चा होगा, दोस्त होगा, कमजोर दोस्त होगा, गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, कोई तो होगा, उसको पढ़ा दो, उसको सिखा दो, अपने भाषा में उसको पढ़ा दो। अगर आप किसी को पढ़ा देते हो तो वो चीजें आपका जो ब्रेन है 90 से 95% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है, और आप कभी भूलोगे नहीं। तो बस आपको यही करना है, कभी किसी से जलना नहीं है। बोले यार हम सीख गए तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसको नहीं बताएंगे, उसका ज्यादा नंबर आ जाएगा। नहीं यार, जब तुम दूसरों को पढ़ाओगे, बताओगे, सिखाओगे तो आपका ब्रेन तेज होगा, आपका दिमाग का सोचने का क्षमता बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और आपको चौथा काम करना है कि एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या है, जब पढ़ाई करने के लिए बैठा हुआ है, मैथ रख दिया, फिजिक्स रख दिया, केमिस्ट्री रख दिया, सारा सब्जेक्ट को रख दिया। अब वो सपोज दैट केमिस्ट्री पढ़ रहा है, एक क्वेश्चन उसको नहीं धंसा या तो एक रिएक्शन नहीं धंसा, तो बगल में एक बार एक किताब छुएगा, एक बार इसको छुएगा, एक बार इसको छुएगा, और छू छू के पलटा पलटा के अपना समय को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो टाइम फिक्स कर दो कि 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा अभी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री पढ़ना है। और ये चैप्टर, ये टॉपिक किसी भी कीमत पर याद करना है, या नहीं तो समझना है तो समझना है। चाहे गूगल से सर्च मारे, चाहे यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, बस ये 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। इस तरह से आपको करना है। और नहीं, अगर सारा सब्जेक्ट रखोगे तो एक बार इधर पलटाओगे, इधर पलटाओगे, इधर पलटाओगे, इधर पलटाओगे, समय को अपना वेस्ट कर लोगे और आपसे पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। देखो दोस्त, आपको 5वां काम करना है। अगर चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो कभी भी कंसेप्ट को रटो नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल क्या करता है, वो सीखने के लिए नहीं पढ़ता है, बस वो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है। 1 साल पूरा सूता बैठा, गाना गाया, रील देखा, मोबाइल देखा, गर्लफ्रेंड से बतियाया, इधर उधर हा ही दांत बदारा, शादी पार्टी कर करके रहा। जैसे देखता है कि अब परीक्षा नजदीक आया तो 1 महीना से पहले सिलेबस देखेगा और क्वेश्चन को रटने लगता है, पढ़ने लगता है। रटने से चीजें आपको याद नहीं रहेगा। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीजें आप पढ़ते हो 24 घंटा के अंदर 50 से 60%, जो चीजें आप रटते हो 3 दिन के अंदर 95% आपका ब्रेन भूल जाता है। तो भैया आपका एग्जाम होना है 1 साल के बाद, और अगर अभी आप रट रट के पढ़ाई करोगे तो चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको करना क्या है, समझ समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट को रटना नहीं है। जो चीजें याद नहीं हो रहा है उसको कहानी बना लो, ट्रिक्स बना लो, निमोनिक्स बना लो। सपोज दैट एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अगर आप रटे होंगे तो भूल गए होंगे, लेकिन कहानी बना के याद किए होंगे तब जीवन भर नहीं भूलोगे। ऐसे समझो कि टेलीफोन में जब कोई फोन करता है तो क्या करता है, रिंग करता है। रिंग करने की वजह से बेल बजता है। क्या होता है, बेल बजता है, और बार बार बेल बजने की वजह से क्या हो जाता है, टेलीफोन हो जाता है गरम। बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गरम, मतलब गरम बेल मतलब ग्राहम बेल, मतलब टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। अगर इस तरह से कहानी बना बना के याद करोगे ना तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। आपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, देखते आप डर जाओगे, लेकिन अगर आपको ट्रिक से बता दें, कहानी से बता दें तो डायरेक्ट आपका ब्रेन में फिट हो जाएगा। बोलोगे कि भैया इतना भी आसान है पीरियोडिक टेबल बनाना, ये यार ये आपने तो खेल खेल में सिखा दिया।
तो आपको करना क्या है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, कहानी बना बना के पढ़ना है। हमारा जो ब्रेन है किसी भी चीज को टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, पिक्चर फॉर्म में याद रखता है। अगर आपको बोले कि एक फिल्म चालू कर दें, सपोज दैट एक फिल्म चालू कर दिए और इसका डिस्प्ले को अंधार कर दिए, डार्क कर दिए, और फिल्म में बोल रहा है कि यहाँ कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कभी देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि आपको गुस्सा आने लगेगा। जब वहां पिक्चर भी चलता है ना कि वहां कूद रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे एक्शन दे रहा है, तो देख के मजा आता है। तो दिमाग जो है किसी भी चीज को टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, पिक्चर फॉर्म में याद रखता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि समझ समझ के पढ़ाई करना है, निमोनिक से पढ़ाई करना है, याद रखना है। और देखो यार, अगर आप चीजें को एग्जाम के बाद भी याद रखना चाहते हो तो सबसे अगला काम करो कि जब भी आप सोने जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल वोबाइल पूरा साइड कर दो और सोचने के लिए शुरू कर दो। एक बार रिकॉल करो कि यार सुबह उठे थे 5 बजे, यहाँ गए, ट्यूशन गए, कोचिंग गए, ये चैप्टर पढ़े, उसमें ये फार्मूला किए, ये टॉपिक बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, टीचर आया, ये सिखाया, ये बताया। अगर इस तरह से आप 21 दिन तक कर लोगे ना तो आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, ब्रेन पावर बढ़ जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़ोगे आपको डायरेक्ट याद रहेगा, किताब का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो।